Hello everyone, welcome you all in my new video. So in this video we are going to continue the question answers of chapter sound. तो हम लोग आज की वीडियो में क्लास 8 साइंस का चैप्टर साउंड के क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है? एक्सप्लेन इन व्हाट वेज नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमंस। यानी कि हमें बताना है किन वेज से जो नॉइज पोल्यूशन है ना वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है। देखिए नॉइज पोल्यूशन क्या होता है जब एनवायरनमेंट में ज़्यादा नॉइज होती है तो उसे हम नॉइज पोल्यूशन का नाम देते हैं। अब ये नॉइज पोल्यूशन ह्यूमंस के लिए हार्मफुल किन वेज से है, कैसे है? देखिए सबसे पहली बात तो हमें पता है नॉइज पोल्यूशन हमें नुकसान पहुंचाता है। नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है भाई? हमें नींद नहीं आती, एंजाइटी होती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। अब अगर हम कह सकते हैं कि नॉइज पोल्यूशन हमें इन वेज में ये सारी प्रॉब्लम्स कॉज करता है तो इसीलिए नॉइज पोल्यूशन हार्मफुल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल यही है। नॉइज पोल्यूशन कॉजेज, नॉइज पोल्यूशन क्या क्या करता है, क्या क्या कॉज करता है? लैक ऑफ स्लीप होती है, एंजाइटी होती है, हाइपर टेंशन होती है। और हम क्या देखते हैं? ये तीनों ही चीजें ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है। क्या है? हार्मफुल है। तो एंड दीज आर हार्मफुल टू हेल्थ, यानी कि हेल्थ के लिए भी ये लोग बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स हार्मफुल है। और ये किसकी वजह से हुई है? नॉइज पोल्यूशन से हुई। तो हम क्या देखते हैं? हमें लैक ऑफ स्लीप हो रही है, एंजाइटी हो रही है, हाइपर टेंशन हो रही है। किस चीज की वजह से? नॉइज पोल्यूशन की वजह से। तो हमें क्या बताना था? हमें बताना है इन व्हाट वेज नॉइज पोल्यूशन हार्मफुल टू ह्यूमंस। तो हमने बता दिया नॉइज पोल्यूशन ये सब कॉज करता है और ये सभी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, इसीलिए नॉइज पोल्यूशन ह्यूमंस के लिए हार्मफुल साबित हुआ है। तो ठीक है, ये था 10th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 11th क्वेश्चन कहता है योर पेरेंट हो गया भाई, ये तो योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस। आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक घर खरीदने के लिए जा रहे हैं। दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन रोड साइड एंड अनदर 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड। एक घर कहाँ है? एक घर है रोड साइड पर, यानी कि ये है हमारा घर और ये है रोड, यानी कि ये जो घर है ना ये रोड के बिल्कुल साइड में है। और एक घर कहाँ है? 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड, यानी कि एक घर है, ये एक गली है, दूसरी गली है, तीसरी गली, यानी कि रोड साइड से ये वाली रोड साइड है, ये रोड है हमारी। अब इस रोड से 3 गलियां छोड़कर एक हाउस है, एक तो ये वाला हाउस और एक ये वाला हाउस। आपके पेरेंट्स को ये 2 चॉइस दी गई। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स? आप अपने पेरेंट्स को कौन सा हाउस सजेस्ट करेंगे खरीदने को? एक्सप्लेन योर आंसर, हमें अपना आंसर एक्सप्लेन करना है बस। देखिए सिंपल सी बात है, सभी क्या बोलेंगे? 3 गलियां छोड़कर जो घर है ना उसे करेंगे। क्यों करेंगे भाई? एक्सप्लेन करो। सवाल भी ना एक्सप्लेनेशन चाहता है। देखिए ये जो हाउस रोड साइड पर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होंगी? व्हीकल्स चलेंगे। क्या होगा उनसे? नॉइज होगी, और भाई नॉइज की वजह से नॉइज पोल्यूशन होगी। इन व्हीकल्स से जो साउंड निकलेगी वो केवल नॉइज पोल्यूशन ही होगी। अब नॉइज पोल्यूशन तो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, लेकिन हम क्या देखते हैं? जो हाउस रोड साइड से 3 गलियां 3 lanes छोड़कर है उस घर के पास क्या शोर आएगा? बिल्कुल भी शोर नहीं आएगा, क्योंकि भाई गलियां हम क्या देखते हैं? चौड़ी चौड़ी गलियां होंगी। 3 गलियां हैं पूरी, तो आप मान के चल सकते हैं बहुत अच्छा खासा एरिया है। अब इतनी दूर तक आ सकती है थोड़ी बहुत व्हीकल्स की आवाज, लेकिन
नॉइज पोल्यूशन जिस टाइप से होता है ना वो हमें बचाएगा उससे। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, आई सजेस्ट माई पेरेंट्स दैट द हाउस 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड। मैं अपने पेरेंट्स को रोड साइड से 3 lanes अवे जो हाउस है वो सजेस्ट करूंगा। क्यों? बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन विच इज मैक्सिमम एट रोड साइड। यानी कि ये जो घर होगा ना 3 गलियां छोड़कर, ये हमें नॉइज पोल्यूशन से बचाएगा जो कि मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा कहां पर है, रोड साइड वाले घर पर है। इसीलिए हम ये वाला घर सजेस्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा 12th क्वेश्चन, स्केच लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स इन योर ओन वर्ड्स। लैरिंग्स को ड्रॉ करना है और उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। देखिए भैया, लैरिंग्स तो आपकी बुक में दिया गया है, बना दीजिए कुछ इस टाइप का, ऐसे ऐसे करके बना दीजिएगा। हम बता देते हैं लैरिंग्स के फंक्शन क्या होते हैं अपने वर्ड्स में। यार अदर भी लिख देते हैं ना, अदर नेम ऑफ लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स। यानी कि लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। इट इज प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, यानी कि जो विंड पाइप यहाँ पर होती है ये उसके अपर एंड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। द फंक्शन ऑफ लैरिंग्स इज टू प्रोड्यूस साउंड, यानी कि हमें यहाँ पर बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है भाई क्या क्या वाइब्रेशन होती है उसमें, कैसे कैसे सामान हिलते डुलते हैं, हमें कुछ नहीं बताना। द फंक्शन ऑफ लैरिंग्स इज टू प्रोड्यूस साउंड, अपने शब्दों में पूछा गया है, बता दिया हमने, और बाकी आप ड्राइंग बना ही देंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 12th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 13th क्वेश्चन है, लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम एंड एट द सेम डिस्टेंस। यानी कि लाइटनिंग और थंडर है जो कि स्पेस में अकर होती हैं। हम क्या है भाई, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं। अब यहाँ पर स्पेस में यहाँ पर लाइटनिंग हुई और यहीं पर हमारी थंडर भी हुई। सेम जगह पर लाइटनिंग भी, सेम जगह पर थंडर भी, दोनों हुई। अब हम क्या देखते हैं, सेम टाइम पर हुई हैं और दोनों का हमसे सेम डिस्टेंस है। अगर लाइटनिंग का हमसे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो थंडर का भी 10 किलोमीटर का ही है। लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर, कैन यू एक्सप्लेन योर आंसर। यानी कि लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग जल्दी दिखाई दी और थंडर बाद में सुनाई दी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्या हम अपना आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, द लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3000। भाई ये क्या है, 1 ट्रेन्स 100,000 10,000 लाख। देखिए, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर्स आएगा यार यहाँ पे, तो 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड। यानी कि लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कवर करती है, लेकिन विच इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ साउंड, जो कि साउंड की स्पीड से बहुत ही ज्यादा है। अब भाई हम क्या देखते हैं, साउंड जो है विच ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर। यानी कि जो साउंड है वो 330 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। देखिए, साउंड क्या है, 1 सेकेंड में साउंड कितने, 1 सेकेंड में ये जो लाइट है ये कितना डिस्टेंस कवर करती है भाई साहब, ये कुल मिला के 3 लाख किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है। कितने, 3 लाख किलोमीटर्स का। और भाई ये जो साउंड है ये कितना करती है, ये 330 मीटर्स का करती है। देख लीजिए, अंतर आपके सामने है। अगर हम इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें तो भाई साहब क्या होगा ना, यहाँ पे 3 जीरो और आ जाएंगे, यहाँ पे 3 जीरो और आ जाएंगी। लो जी, ये आपके 3 जीरो आ गई। देखिए, ये है हमारी लाइट की स्पीड, ये है हमारी साउंड की स्पीड। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं लाइट की स्पीड साउंड से कितनी ज्यादा है। तो यही अब दोनों की ये जो स्पीड है ना, ये एयर में है।
दैट्स वाई लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर। अब भाइयों देखो, लाइटनिंग क्या होती है, वो लाइट होती है। थंडर क्या होती है, थंडर साउंड होती है। तो हम क्या देखते हैं, इसी वजह से लाइट की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से लाइटनिंग जल्दी दिखाई दी, और साउंड की स्पीड कम होने की वजह से थंडर बाद में दिखाई दी, बाद में सुनाई पड़ी। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा 13th क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारे साउंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कंप्लीट, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।